अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर जो हम पढ़ चुके थे वो था ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन। तो आज आगे थर्मो रेगुलेशन को आगे बढ़ाएंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें थर्मो रेगुलेटरी प्रोसेस मुख्तलिफ होते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन के हवाले से अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए। तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होंगे थर्मो रेगुलेशन के हवाले से, मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स होंगे। तो इसमें एक ग्रुप हमारे पास है पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। पोइकिलोथर्मिक या पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्मिक एक बायोडाइवर्सिटी टर्म्स है। पोइकिलोथर्मिक ये हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। पोइकिलोथर्मिक कौन से एनिमल्स होती है? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइकिलोथर्मिक वो एनिमल्स होती है, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऐसे जानवरों का ग्रुप जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस बाहर के टेम्परेचर का मुकाबला नहीं कर सकते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, आप समझ जाओगे। हमें गर्मियों में अक्सर फ्रॉग्स नजर आती हैं, मेंढक नजर आती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स नजर आते हैं, और जो बिल्कुल सरफेस पे, समंदर के सरफेस पे क्लियर हम देख सकते हैं, फिशेस को हम देख सकते हैं। फिर सर्दियों में ये जानवर कहाँ गायब हो जाते हैं? फ्रॉग भी गायब हो जाती है, सर्दियों में हमें नजर नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हमें नजर नहीं आते हैं। फिशेस जो समंदर के ऊपर से दिखाई दे रहे थे, सर्दियों में ये डीप सी में चली जाती है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहे। तो इन एनिमल्स में ऐसा कोई कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मुकाबला कर सके या अपने बॉडी के अंदर खुद हीट जनरेट कर सके, हीट पैदा कर सके, या खुद अपने बॉडी के हीट को कम कर सके, बाहर के टेम्परेचर का मुकाबला कर सके। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ animals which cannot change their internal body temperature, internal body temperature किसके साथ? with the temperature of external environment। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को जो अपने बॉडी को टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मेंटेन नहीं कर सकते हो, रेगुलेट नहीं कर सकते हो, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, या कॉमन लैंग्वेज जो हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी ठंडे खून वाले एनिमल्स। एक आम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। तो इसके लिए एग्जांपल हमारे पास है, बेहतरीन एग्जांपल है, एग्जांपल्स है, फिशेस है, इसी तरह फिशेस के अलावा एम्फीबियंस है, जिसमें फ्रॉग आते हैं, टोड्स आते हैं, स्लेमेंडर्स आते हैं, और रेप्टाइल्स है।
स्नेक्स है, टॉर्टोइज है, वेरानस है, लिजर्ड है। तो रेप्टाइल्स ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे क्या है, मोस्ट ऑफ द सम जो मेंबर्स है उसमें होम्योथर्मिक भी है। तो आपके लेवल का नहीं है, एफएससी लेवल का। जब आप बीएस में जाओगे तो आप फिर डिटेल से पढ़ोगे। तो वापस फिर जो पोइक्लोथर्मिक, इस टर्म का मतलब क्या है, ये टर्म ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो जानवरों का वो ग्रुप जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किसके मुकाबले में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुकाबले में मेंटेन नहीं कर सकते हो, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स। और इनकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है, फिशेज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी फिशेज तो हम जानते हैं, मछलियां, सही है, शार्क है, वेल है, एग फिश है, लेम्प्री है, बहुत सारे टाइप्स हैं। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स है, टोड्स है, स्लेमेंडर्स है, स्लेमेंडर्स, सही है। तो ये एम्फीबियंस है। इसी तरह रेप्टाइल्स में है, स्नेक्स है, टॉर्टोइजेस है, लिजर्ड है, ये रेप्टाइल्स है। तो एम्फीबियंस के एक एग्जांपल लेते हैं, और ये टर्म आपके सिलेबस में भी है। फ्रॉग सर्दियों में कीचड़ में छुप जाते हैं, मड में छुप जाते हैं, पूरी सर्दियां वहां स्पेंड करते हैं, इनफ एनर्जी स्टोर करते हैं अपने बॉडी में कि वो सरवाइव कर सके, सर्दियां गुजार सके। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है उसके मुकाबले में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रॉग सर्दियों में कीचड़ में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप। हाइबरनेशन के क्या मतलब है, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप यानी एनिमल्स का सर्दियों में नींद करना, सर्दियों में छुप जाना। सर्दियां गुजारने के बाद ये वापस इमर्ज होते हैं। जब बाहर का मौसम स्टार्ट होता है या सर्दियां खत्म हो जाती है, गर्मियां आ जाती है, ये एनिमल्स वापस निकल आते हैं। तो ये जो सर्दियों का टाइम पीरियड कीचड़ के अंदर गुजारती हैं या गारों के अंदर गुजारती हैं, जमीन में गड्ढे निकाल के वहां गुजारती हैं, या जो डीप सी में चली जाती है वहां मड में गुजार लेती हैं, बहुत सारे वर्म्स हैं। इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या है, विंटर स्लीप। अच्छा, पोइक्लोथर्मिक से रिलेटेड एक और टर्म है, इसको भी समझना होगा। पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स आर ऑलवेज इक्टोथर्मिक। इस टर्म को भी समझना होगा, इक्टोथर्मिक। व्हाट इज इक्टोथर्मिक? इक्टो मीन्स आउटसाइड, बाहर, बॉडी से बाहर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टर्म मीन्स टेम्परेचर, मिक मीन्स द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, the group of animals which is dependent on external temperature and cannot produce the internal heat। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्मिक एनिमल कहते हैं। देखो, दोनों टर्मिनोलॉजी में फर्क है, इसको आप समझो। पोइक्लोथर्मिक का जो टर्म है या जो ग्रुप है एनिमल्स में, ये अपने टेम्परेचर्स को बैलेंस नहीं कर पाते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुकाबले में बैलेंस नहीं कर पाते। ये जो टर्म हम यूज करते हैं, ये एनिमल्स में अपने बॉडी के अंदर कितनी हीट पैदा करने की सलाहियत है, ये अपने बॉडी के अंदर हीट पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये बाहर के हीट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, ये कुदरत का जो टेम्परेचर होता है या बॉडी के बाहर जो नेचुरल हीट होती है, जो बाहर टेम्परेचर होता है,
उस पे डिपेंड करते हैं। ये उसी धूप में बैठ जाते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो जिस तरह अक्सर आपने देखे होंगे एनिमल्स धूप में बैठे होते हैं, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इजी डिफिनेशन है, समझ में आ जाएगा। तो एक्टोथर्मिक क्या है? द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच डिपेंड ऑन, यानी इनसार करते हैं, विच डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट या एक्सटर्नल टेम्परेचर and cannot produce their own body temperature, their own body temperature। तो ऐसे जानवरों का ग्रुप जो अपने बॉडी के अंदर खुद हीट पैदा नहीं कर सकते हो या इतनी हीट पैदा नहीं कर सकते हो कि ये बाहर के टेम्परेचर का मुकाबला कर सके या अपने इंटरनल हीट को मेंटेन कर सके, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एक्टोथर्मिक। हम ये भी कह सकते हैं कि पोइकिलोथर्मिक्स आर एक्टोथर्मिक। सारे पोइकिलोथर्मिक्स क्या है? एक्टोथर्मिक है। क्लियर हो गया? इसमें भी आप एग्जांपल, वही एग्जांपल लिख देने हैं। इसमें भी ये सारे एग्जांपल जो है इसके साथ लिख देना। इसमें भी आ जाते, फिशेस आ जाते, तो इसके एग्जांपल भी यही लिख देना है। फिशेस है, एम्फीबियंस है और एंड रेप्टाइल्स है। ये सारे पोइकिलोथर्मिक के साथ एक्टोथर्मिक भी है। दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, दोनों डिफिनेशन। तो पोइकिलोथर्मिक वो एनिमल्स जो बाहर के टेम्परेचर का मुकाबला नहीं कर सकते, अपने जिस्म का टेम्परेचर उस टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर सकते, उसके साथ मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ऐसे ग्रुप को कहते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। यही पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स एक्टोथर्मिक होते हैं, यानी ये बाहर के हीट पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इन आप हीट पैदा नहीं कर सकते हैं, बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अपने बॉडी के अंदर हीट पैदा नहीं कर सकते, तो इनको कहते हैं एक्टोथर्मिक। एग्जांपल जो है दोनों जो फिनोमिना है या जो दोनों टर्म है दोनों की सेम ही आती है, क्योंकि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल ये सारे पोइकिलोथर्मिक है। और पोइकिलोथर्मिक ऑलरेडी क्या होते हैं? एक्टोथर्मिक होता है। नेक्स्ट जो टर्म है पोइकिलोथर्मिक के अल्टरनेट, वो है होम्योथर्मिक। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं, जिसमें इंसान भी आते हैं, मैमल्स, और मैमल्स में इंसान भी आते हैं। ठीक है, तो होम्योथर्मिक को हम वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। वार्म ब्लडेड। अगर ये डेफिनेशन समझ गए तो ये ऑलरेडी सारे स्टूडेंट इसको खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये ग्रुप एनिमल्स का अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते एक्सटर्नल के मुकाबले में, तो ये जो है ये कर सकते हैं, ये होम्यो होती है। यानी द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर with the temperature of the external environment are called homeothermic animals or warm blooded animals। ऐसे एनिमल्स आपको सर्दी में भी नजर आएंगे, गर्मी में भी नजर आएंगे, यानी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हर तरह के टेम्परेचर को, चाहे और टेम्परेचर हो, कोल्ड टेम्परेचर हो, ये मुकाबला कर सकते हैं। तो डिफाइन कर लेते हैं इस टर्म को भी। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स which can maintain their internal body temperature
temperature with the temperature of external environment. तो ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुकाबले में बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है बर्ड्स है। बर्ड्स सारे होम्योथर्मिक होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स में इंसान भी है, ये भेड़ बकरियां, शीप्स है, गोट्स है, कैमल्स है, डियर है, चिंपैंजी है, मंकीज है, तो बफेलो है, कॉज है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे मैमल्स है। तो मैमल्स और बर्ड्स दोनों क्या होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अच्छा, जितने होम्योथर्मिक एनिमल्स होंगे ये सारे क्या होंगे, ये एंडोथर्मिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। जिस तरह हमने ये पढ़ा था ये टर्म एक्टोथर्मिक, यानी जितने पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं। तो होम्योथर्मिक एनिमल्स भी क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, अंदर, थर्म मीन्स क्या है, टेम्परेचर। यानी ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जो अपने बॉडी के अंदर हीट पैदा कर सकते हैं, बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट मौजूद है उस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक एनिमल कहते हैं। तो ये जो एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये जो दो टर्म है ये हीट प्रोडक्शन के लिहाज से है। जो जानवर अपने बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो सारे एक्टोथर्मिक है, जो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सारे क्या है, एंडोथर्मिक है। तो पोइकिलोथर्मिक एक्टोथर्मिक भी होती है, होम्योथर्मिक एंडोथर्मिक भी होते। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स which can produce या which cannot depend on external temperature and produce और पैदा करते हैं, produce their own body temperature, their own body heat या टेम्परेचर, जो मर्जी आप लिख सकते हो, their own body temperature लिख दे। आर कॉल्ड एंडोथर्मिक एनिमल्स। तो जो एग्जांपल हमने होम्योथर्मिक को दिए थे, मैं दिए थे, यही एग्जांपल हम यहां पर भी लिखेंगे। इधर लिख देते एग्जांपल, इसमें भी बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। एग्जांपल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंसान के साथ। अच्छा, एक और भी टर्म है, न एक्टोथर्मिक है न एंडोथर्मिक है, एक अलग ग्रुप भी है एनिमल्स में हीट प्रोडक्शन के हवाले से, वो है एट्रोथर्मिक। एटेरोथर्मिक एक अलग ग्रुप है जो कुछ एनिमल्स में ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है, ये फिनोमिना मौजूद होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो बाहर के टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होते हैं और बाज़ औकात जब नीड होती है ये अपने बॉडी के अंदर अपनी जो हीट होती है वो भी प्रोड्यूस कर सकती है, हीट पैदा कर सकती है। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं एट्रोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। सो द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स which can depend on external environment या external temperature
and also produce their own body heat, their own body heat are called heterothermic animals. इसमें दो एग्जांपल्स है, एक है अमिंग बर्ड, एक छोटा सा परिंदा है अमिंग बर्ड के नाम से, साइज में भी बहुत छोटा है और इसकी तफसीर में नहीं जाएंगे। तो एक अमिंग बर्ड्स है और दूसरा कौन सा एंड बेट। बेट का नाम सुना है, एक मैमल है जो परिंदों की तरह उड़ सकता है। चमगादड़ का नाम अगर सुना है, चमगादड़, बेट जिसे हम कहते हैं। तो ये दो एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं जो बाहर के ईट पे भी डिपेंडेंट होते हैं और खुद अपनी बॉडी के अंदर भी हीट पैदा कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं कुछ ढूंढ से, यहां पर मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब क्या है? विंटर स्लीप। क्लियर हो गया? सब समझ गए? विंटर स्लीप क्या होती है ये हाइबरनेशन? तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सर्दियों में एनिमल्स छुप जाते हैं, यानी ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते, 3 महीने 4 महीने के लिए गायब हो जाती है, मड में कीचड़ में छुप जाती है, फिर जब गर्मियां आ जाती है वापस आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन हमेशा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लेकिन इसी तरह एक फिनोमिना इन एनिमल्स में भी मौजूद होता है और उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं, ये वाली एनिमल्स थोड़ी देर के लिए एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब क्या है? समर स्लीप, समर स्लीप यानी गर्मियों की नींद, समर स्लीप। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो एस्टिवेशन है, देखो, हाइबरनेशन सर्दियों की नींद, एस्टिवेशन गर्मियों की नींद। हाइबरनेशन एक लॉन्ग पीरियड के लिए है, एस्टिवेशन शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए है। हाइबरनेशन पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स करते हैं, जो एमडीकेड के स्टूडेंट है ये भी खास कर ये पॉइंट नोट कर ले। जो एस्टिवेशन का वर्ड है ये होम्योथर्मिक एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो एस्टिवेशन समर स्लीप ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अक्सर आपने देखे कुछ जानवर दिन को नहीं निकल सकते, ये तेज धूप या बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या छुपते हैं, तो ये नॉकटर्नल होती है एनिमल्स, ये रात को निकल आते हैं। तो रात में धूप थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी देर के लिए। कुछ एनिमल्स 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट के लिए साये में बैठ जाते हैं। इंसान को भी अक्सर आपने देखा होगा, तेज धूप में चल चल के फिर थोड़ी देर के लिए एक सायनुमा जगह मिल जाए तो ये वहां थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर वापस काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे शॉर्ट जो स्लीप होती है, शॉर्ट जो स्टेड पीरियड होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? एस्टिवेशन का नाम देते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ गए होंगे सारे स्टूडेंट। ये आज पोइक्लोथर्मिक, होम्योथर्मिक, एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हेटेरोथर्मिक, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, उम्मीद है सारे टर्म्स और सबके मीनिंग और डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझ गए होंगे। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर्स, ये हमारा टॉपिक होगा। आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो, समझ गए होंगे, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक्स भी दीजिएगा और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन आपने पूछने कमेंट्स कीजिएगा। लेक्चर पसंद आया भी कमेंट्स कीजिएगा, नहीं आया भी कमेंट्स दे दें और आगे अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर भी कीजिएगा। ओके दैट्स ऑल।